हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पार्क माइंड्स। आज का टॉपिक है कि अगर आपका गाड़ी का टकराव किसी आदमी से या किसी दूसरे गाड़ी से या फिर किसी और प्रॉपर्टी से अगर होता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, अगर आपको कोई मारने का कोशिश करता है या फिर कोई अनरीजनेबल डिमांड करता है डैमेज की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पुलिस वाले आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, पुलिस वाले अगर आपका गाड़ी को इंपाउंड करके पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए। इंश्योरेंस क्या होता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यू सी, बिफोर आई स्टार्ट, मैं बस आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि ये वीडियो से हम लोगों को और भी इंफॉर्मेटिव कर सके। और अगर इस वीडियो के दौरान आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपका जो गाड़ी जो है, ये गाड़ी आप घर से जब भी आप रास्ते में आप उसको निकालेंगे तो आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट होना ही होना चाहिए। जैसे कि आपका हो गया आरसी कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी और अपडेटेड पॉल्यूशन। आरसी कार्ड क्या होता है, ये एक गाड़ी का आधार कार्ड जैसे होता है। जैसे कि आधार कार्ड में हम लोगों का नाम होता है, एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग होता है। उसी तरह गाड़ी में भी क्या होता है कि एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, और उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका गाड़ी का पूरा डिटेल्स होता है। जैसे कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ओनर का नाम, ओनर का एड्रेस, ओनर का फोन नंबर, आप कितने नंबर का ओनर है, एवरीथिंग इज मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन कार्ड। ओके, अब देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है, ये इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आपका गाड़ी का टकराव होता है किसी दूसरे गाड़ी से, या आपने आपका गाड़ी से अगर किसी का अगर इंज्योर होता है, तब क्या होता है कि इंश्योरेंस वाले उसको कॉम्पेंसेशन उसको कैसे देंगे, क्या देंगे, ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट पार्टी है या थर्ड पार्टी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ही दरकार है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होता है तो ये एक मतलब आपका गाड़ी को तो मतलब इंपाउंड करेगा करेगा, और आपके अगेंस्ट कुछ केस भी बना सकते हैं। तो दैट इज वाई इंश्योरेंस पॉलिसी थर्ड पार्टी का होना ही चाहिए। उसके बाद अपडेटेड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्या है कि क्या आपका गाड़ी पॉल्यूशन करता है एनवायरनमेंट को या नहीं करता है, ये कौन डिसाइड करेगा। एक पॉल्यूशन अथॉरिटी होता है। ये अथॉरिटी क्या करता है कि आपका गाड़ी को सर्टिफाई करता है कि आपका गाड़ी पॉल्यूशन करता है या नहीं करता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक कि अगर आपका गाड़ी का अगर किसी से अगर टकराव होता है किसी लोगों से, तो आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स लेना है, नहीं लेना है, ये एकदम पूरा डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपका गाड़ी का टकराव अगर होता है तो इमीडिएटली आप अपने गाड़ी को इसको स्टॉप कीजिए, और ये आपका सेक्शन 134 ऑफ द एमबीए एक्ट में मेंशन किया गया है। और जितना हो सके लोगों का हेल्प कीजिए। अगर आपने घटनास्थल से अगर भागने का अगर कोशिश किया तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस माना जाएगा। हिट एंड रन का भी केस हो सकता है, और इसमें क्या होता है कि सेक्शन 187 जो होता है, जैसे कि इसको इन्वोक किया जाएगा, जैसे कि आपका जुर्माना होगा 500 रुपया का, और इम्प्रिजनमेंट आपको 3 मंथ्स के लिए भी हो सकता है। सो डोंट ट्राई टू फ्ली द एक्सीडेंट सीन। ओके, अब जब आप एक्सीडेंट सीन में आप जब रहेगा तो आसपास का जितना भी आपका है उसका फोटो लीजिए, उसका वीडियो लीजिए, इंजरी पर्सन का जो भी फोटो है, रोड कंडीशन उसको लीजिए, और आपका जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको भी आप असिस्ट कीजिए, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का इसका काम कीजिए। उसका जान बच जाए या फिर उसको कोई भी गहरा चोट ना लगे, ये आप उसको देखने का कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या है कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है और इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है। ओके, और एक्सचेंज डिटेल्स क्या है, एक्सचेंज डिटेल्स कि आप अपना जो नाम, कांटेक्ट नंबर और एड्रेस वो दूसरा जो विक्टिम पार्टी है उसको आप दीजिए, और विक्टिम पार्टी का भी जितना भी डिटेल्स है उसको आप कलेक्ट कीजिए। ओके, अब देखिए कि ये सब होने के बाद क्या लीगल और क्या इंश्योरेंस मतलब लीगल स्टेप्स और इंश्योरेंस वाले क्या स्टेप्स लेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आपका गाड़ी का किसी दूसरे गाड़ी से या फिर आदमी से अगर टकराव होता है तो क्या होता है कि दो मतलब लाइबिलिटी है। ये एक हो गया आपका क्रिमिनल, एक हो गया आपका सिविल। सिविल का जो भी है ये तो इंश्योरेंस वाले देख लेंगे, जो भी कॉम्पेंसेशन है। अगर आपका गाड़ी इंश्योर्ड है तो ये इंश्योरेंस वाले देख लेंगे। लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है कि जैसे कि क्या, जब पुलिस वाले आएंगे, आने के बाद क्या होता है कि वो घटनास्थल का जो जितना भी लोग होता है, जो भी ऑडियंस होता है, उनसे क्या करते हैं कि स्टेटमेंट लेते हैं कि किसका गलती था। वो लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद अगर देखते हैं कि हाँ आपके अगेंस्ट में सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी, 337, 338 अगर इन्वोक होता है, तो आपको मतलब क्या होता है कि ये सब सजा होने हो सकता है इसका। लेकिन इसके लिए आपको घबराने का बिल्कुल ही दरकार नहीं है, क्योंकि ये सब अवेलेबल है। अब बस ये देखो कि 304 ए तो नहीं लग गया, क्योंकि अगर 304 ए अगर लग गया तो क्या होता है कि मुझे 7 साल तक का जेल हो सकता है। और ये कब होता है, अगर मेरा एक्सीडेंट से
जो इंजर्ड पर्सन है उनका अगर डेथ हो जाता है, बहुत ही ग्रीवियसली हार्ट होता है तभी। और देखिए ये जो आपका सीजर ऑफ द व्हीकल होता है कि आपका एक्सीडेंट होने के बाद जो पुलिस वाले जो आपको गाड़ी को उठा के थाने में लेके जाते हैं, क्या होता है उसके बाद, ये थोड़ा मतलब इसी वीडियो में थोड़ा देर में हमने इसको डिस्कस किया है, उसको भी आएंगे। ओके। अब देखिए कि ऐसा होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोगों का गाड़ी का अगर टकराव होता है किसी से, तो हमको कब पे नहीं करना है, मतलब पैसा बिल्कुल नहीं रहता है कि वो लोग डिमांड करेगा कि गिव मी 10,000 20,000, आपने मेरा इतना डैमेज कर दिया, आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो आपको कब पैसा नहीं देना है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिए इसको। दैट इफ द अदर पार्टी कॉज द डैमेज, सपोज वो दूसरा पार्टी ही आपका सपोज दौड़ दौड़ के आपका गाड़ी के सामने आ गया, गाड़ी वो दूसरा पार्टी ही नेग्लिजेंसली गाड़ी चला के आपको गाड़ी को टक्कर मार दिया, ये होने से क्या होता है कि आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। ओके। अब कब कैसा प्रूव होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है। अब ये है कि अदर पार्टी इज गिविंग यू थ्रेट, आपको थ्रेट भी देता है और डिमांडिंग अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है और एडवोकेट को भी इसको इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ओके। इफ यू हैव फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। अगर आपका जो एनसीबी हो, एनसीबी का ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये हम कभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे, कि अगर आपका गाड़ी का फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी का अगर इंश्योरेंस है तब भी आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है। ये आप इन्फॉर्म द मैटर टू द, आप ये इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कीजिए और इंश्योरेंस कंपनी वाले ही इसको आपको गाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका व्हेन नॉट टू पे। अब व्हेन टू पे, कब आपको पे करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब बहुत ही माइनर डैमेज होता है, हल्का फुल्का 5,000 के नीचे का, बम्पर टूट गया, लाइट टूट गया, अगर बहुत ही हल्का मतलब डैमेज हुआ है और म्यूचुअल एग्रीमेंट भी है, तब क्या होता है कि आप जब भी डैमेज के लिए आप पैसे देते हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए कि वो लोग जो अपोजिट पार्टी है वो आपको मतलब जो भी आपने डैमेज दिया है उसको एक्नॉलेज किया है, और एक मतलब एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट आपको दे, और मैटर को इसको सेटल किया है, और फ्यूचर क्लेम्स के लिए वो लोग कभी उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसा करके अगर कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देता है वो भी ले लीजिए, लेने के बाद ही आप पैसा दीजिएगा, ठीक है। और एक और मतलब सिचुएशन ऐसा है कि अगर आपका गलती है और आपका गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस भी नहीं है गाड़ी का, दूसरे गाड़ी का भी आपने डैमेज कर दिया है, दूसरे आदमी का भी आपने डैमेज कर दिया है, उसके बाद उसका हेल्थ को भी आपने डैमेज किया है, तो आपको क्या करना, आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा अभी। अगर वो लोग एमएससीटी क्लेम भी करते हैं और जो भी आपका कॉम्पेंसेशन होता है, मेडिकल चार्जेस जो भी है, तो वो सब आपको देना पड़ेगा। लेकिन इमीडिएटली नहीं है, लेकिन हो सके तो उसको दे के उसको रफा-दफा करने का उसको ट्राई कीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका कब आपको जल्दी पे करना है, कब आपको जल्दी पे नहीं करना है। ओके, नाउ यू सी, पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अदर पीपल, इफ योर कार हिट सम अदर पीपल। ओके, अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अदर कार और प्रॉपर्टी, कार और प्रॉपर्टी को अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको क्या करना है, सो वही सेम प्रोसेस है, यू हैव टू स्टॉप द व्हीकल इमीडिएटली। डैमेजेस के लिए आप देखो, वीडियो लो, उस ठीक है, लोकेशन उसका क्या है, कंडीशन ऑफ द रोड, लोकेशन कंडीशन ऑफ द रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अगर कोर्ट अगर आपको बोलेगा कि आपका नेग्लिजेंस है, तो आप बोल सकते हो कि रोड का कंडीशन खराब था इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। लोकेशन ऑफ द कार ऑफ द व्हीकल, ये भी आपको देखना है कि अगर सपोज देखिए ये एक रास्ता है और एक गाड़ी को इधर में उसको पार्क किया गया है, ठीक है, और आपका गाड़ी जब यहाँ से जब जा रहा था तो यहाँ पे आपका टक्कर लग गया, तो इससे क्या होता है कि आप इसके लिए लायबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग अलाउड ही नहीं है, तो ये गाड़ी ने इसको पार्क क्यों किया था। तो दैट इज वाई जब भी कोई भी ऐसा टकराव होता है तो आपको क्या करना है कि यू शुड इमीडिएटली स्टॉप द व्हीकल और वीडियो लेने का आपको ट्राई करो। अगर वीडियो से अगर ये प्रूफ होता है कि हाँ आपका नेग्लिजेंस नहीं है, तब तो आप बच गया। सो दैट इज वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई टकराव होता है तो मतलब एनवायरनमेंट जो जो सराउंडिंग है उसका फोटो आप लो, आप कौन सा डायरेक्शन में जा रहे थे, एवरीथिंग उसको लेने का उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू एक्सेस हुज फॉल्ट इट वाज, किसका गलती है ये आप देखो। जनरली देखिए क्या होता है कि ये एक गाड़ी जा रहा है
और ये भी एक गाड़ी जा रहा है, देखिए इन लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही कम है, देन यू विल बी रिलायबल फॉर द एक्सीडेंट। अगर आपने कोई रेड लाइट अगर उसको आपने ब्रेक किया है तो भी यू विल बी लायबल फॉर दैट। अगर रैश ड्राइविंग किया है, बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में आप गाड़ी चला रहे हो, तो यू विल ऑल्सो बी लायबल फॉर दैट। तो ये आप लायबल हो कि नहीं, ये कौन मानेंगे? एमबी एक्ट वाले मानेगा कि अगर आपने रेड लाइट को अगर तोड़ा है, रैश ड्राइविंग किया है, मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस आपने मेंटेन नहीं किया है, हाँ, तो यू विल बी liable for that. So you have to be very careful while driving. ओके। नाउ इफ अदर पार्टी एब्यूजेस, देखिए ऐसा भी होता है कि जब आपका गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी से अगर टकराव होता है तो क्या होता है कि दूसरे पार्टी जो होता है वह बहुत ही गंदी तरीके का गाली देता है, मारने लगता है, ये सब। तो आपको इमीडिएटली आपको पुलिस स्टेशन में आपको कॉल करना चाहिए और पुलिस से आपका प्रोटेक्शन और लीगल असिस्टेंस आपको लेना चाहिए। ठीक है। अब ये है कि लीगल और इंश्योरेंस स्टेप्स आपको मैंने ये ऑलरेडी समझाया है, जो क्रिमिनल जो स्टेप्स है वो क्या होगा कि इफ योर कार हिट्स प्रॉपर्टी, कार और प्रॉपर्टी, स्टॉप द व्हीकल, ये मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद गिव मेडिकल एड टू द अदर व्हीकल पैसेंजर, ये भी मैंने आपको बोला है। इन्फॉर्म द पुलिस, ये भी बोला है। इन्फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी, ये भी बोला है। स्टे काम एंड कीप पेशेंस। ओके। अब देखिए ये जो आईपीसी सेक्शन है ये सब देखिए ये बहुत ही खतरनाक है। बाकी ये सब का अवेलेबल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इफ अगर ये लग गया तो कंसल्ट ए लॉयर। लॉयर को आप इंसल्ट मतलब इसको कंसल्ट कीजिए। अगर 279 337 3 जो भी लगे उसको मींस यू कंसल्ट ए लॉयर। ओके। अब देखिए आपको कब अरेस्ट किया जा सकता है। अगर अरेस्ट कब जाएगा, जब आपका कोई भी मतलब इंश्योरेंस नहीं है, व्हीकल लैक्स इंश्योरेंस, उसने अपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है, नेग्लिजेंस था आपका, अगर आपका दूसरे पार्टी का बहुत ज्यादा इंश्योरेंस हो गया है, रेकलेस ड्राइविंग है, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। ओके। अरेस्ट करने के बाद ये सब भी लगाया जा सकता है, तो आपको कुछ पैसे या जुर्माना देने के बाद आपको छूट दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन से ही आपका बेल हो जाएगा। बट मेक श्योर दैट 304A ना लग जाए। ओके। अब देखिए आपका व्हीकल का सीजर जो होता है उसका क्या प्रोसीड्यूर होता है। जब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वाले तो आपका व्हीकल ले जाते हैं, उसका सीजर बोलते हैं, सीजर ऑफ द व्हीकल। तो उसको क्या कैसे होता है, देखिए इफ योर कार हिट्स अनदर कार एंड देयर आर मेजर डैमेजेस एंड इंजुरीज द पुलिस विल सीज द व्हीकल अंडर सेक्शन 185 ऑफ द एमबी एक्ट एज इट में रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन और इफ स्पेशल वायलेशंस आर सस्पेक्टेड। देखिए आपका गाड़ी से मतलब अगर आपका गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी से अगर टकराव होता है और किसी दूसरे आदमी का अगर इंजरी होता है, तो अंडर एमबीए एक्ट ये क्या बोला गया है कि आपका गाड़ी को सीज किया जाएगा। अब क्यों सीज किया जाएगा? क्योंकि ऐसा होता है कि आपका गाड़ी जो है ये एक ऑफेंस में इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद ये ऑफेंस जो हुआ है इसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस चाहिए। एविडेंस क्या है? वो तो आपका गाड़ी ही है, क्योंकि आपका गाड़ी का तो डेंट लगा होगा, ये होगा वो होगा, तो पुलिस को तो प्रूफ करना पड़ेगा। और ऑल्सो पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का भी मतलब करना पड़ेगा। उसका फोरेंसिक रिपोर्ट, फोरेंसिक वाले आके उसका ब्रेक चेक करेगा, स्पीडोमीटर टेस्ट करेगा, टायर का कंडीशन कैसा, टायर फट तो नहीं किया था, टायर फटने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है क्या नहीं हुआ। तो दैट इज वाई पुलिस वाले क्या करते हैं, गाड़ी को आपका सीज करते हैं। सीज करने के बाद फोरेंसिक वाले को बुला के इसका इंस्पेक्शन करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए व्हीकल इज जनरली टेकन टू द पुलिस स्टेशन आफ्टर द एक्सीडेंट। ओके। सीजर मेमो होता है, वो आपको दिया जाएगा कि हाँ आपका गाड़ी को मैंने क्यों सीज किया गया है, इसका एक सीजर मेमो दिया जाएगा। क्यों सीज किया गया है, रीजन ऑफ सीजर एंड डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। द ओनर इज जनरली इन्फॉर्म्ड ऑफ द सीजर। ठीक है। सो व्हेन देयर इज माइनर एक्सीडेंट, देखिए सीज कब नहीं होता है, देखिए जब भी कोई माइनर एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, तो अगर पार्टीज अगर एमिकेबल सेटलमेंट भी करते हैं तब ये सब सीजर वगैरह नहीं होता है। ओके। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिविल का है, ये कंपेंसेशन एंड डिफेंस। अब जो भी हो रहा है, आपने तो गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट करने के बाद आपने तो बेल लिया कहाँ से, पुलिस स्टेशन से, लेकिन केस तो बन गया है ना। केस तो आपके देखिए आपने बेल बेल मतलब क्या है, यू आर फ्री, यू आर फ्री टू मूव। बट आपके अगेंस्ट में जो केस जो हुआ है वो केस तो खत्म तो नहीं हुआ ना, वो केस को खत्म तो करना पड़ेगा। एक होता है आपका क्रिमिनल ट्रायल होगा, और आपका एक सिविल जो होता है ये भी आपका एक टाइप का वो एक एमएससीटी कोड होता है, तो वहां पे आपका मुकदमा वहां पे भी चलेगा। जैसे कि आपका गाड़ी ने किसी आदमी को अगर टक्कर मार दिया, टक्कर मारने के बाद अगर उसका हाथ पैर अगर टूट जाता है, तो उसका जो हॉस्पिटल का जो खर्चा है, उसका तो वो आदमी का तो इंश्योरेंस नहीं था, तो उसका जो हेल्थ का जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है वो तो खुद से किया है। जैसे कि आपका 10 लाख का खर्चा हो गया उसका हाथ ठीक करने में, उसका पैर ठीक करने में, ये सब ठीक करने के बाद भी उसका क्या होता है कि ये अब अपाहिज हो गया, वो हैंडीकेप हो गया है। अब क्या होगा, वो तो वर्किंग आदमी था, वो सपोज महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा था, तो वो 60 साल तक
वो काम करेगा, दैट मीन्स आपका तो वो कितना लॉस हो गया है। तो ये सब एवरीथिंग, ये जो भी मैटर वगैरह है वो आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में डिसाइड होता है। ओके। अब ये बोला गया है कि डू नॉट ऑफर मनी टू द इंज्योर्ड और टू द फैमिली ऑन द स्पॉट एज दिस कुड बी सीन एज एडमिटिंग गिल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है, बिल्कुल मत कीजिए इसको। कब देना है मैंने ये बोला है, अगर आपका गलती है और आपका इंश्योरेंस नहीं है तब आपको देना है, और अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है। अब देखिए ये जो भी है, मतलब इसका गाड़ी का टकराव से जो भी आपका डैमेज हुआ है, ये ऑल द एक्सपेंसेस इज डिसाइडेड अंडर द एमएससीटी कोड। एमएससीटी क्या होता है कि ये एक इंस्टीट्यूट होता है, ये कोर्ट की जैसे ही होता है, और इनका काम ही होता है कि जो भी एक्सीडेंट से जो भी लोगों का मतलब डैमेज हुआ है उनको मुआवजा देना, उनको कॉम्पेंसेशन देने का काम ही होता है एमएससीटी ट्रिब्यूनल का। ओके। Now, if you are at the fault, the third party insurance will cover the medical expenses or compensation for the injured up to the limits of the policy। जैसे कि आपने गाड़ी का जो ये टकराव किया है, टकराव करने के बाद आपका गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होता है कि जैसे कि आपने गाड़ी चलाया है, आपने टकराव किया, टकराव करने से आपको भी इंज्यूर होगा, लेकिन आपका जो इंजरी का जो हेल्थ एक्सपेंसेस जो भी है, ये इंश्योरेंस वाले आपको नहीं देगा। आपका आपका हेल्थ का एक्सपेंसेस इंश्योरेंस आपको नहीं देगा, लेकिन आपके गाड़ी से जो दूसरे आदमी का जो भी मतलब प्रॉब्लम हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस हुआ उनको देगा। ठीक है। तो ये जो भी खर्चा हुआ है 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, जो भी होता है वो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले देंगे, लेकिन एक लिमिट होता है, अप टू द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी लेते वक्त आपने कितना का लिमिट किया था वो आपको देखना पड़ेगा। If the injured party files a claim, the MSCD determines compensation based on the factors like the severity of the injury, कितना इंजरी हुआ है, मेडिकल कॉस्ट कितना लगा है, जैसे कि 10 लाख 20 लाख लग गया। लॉस ऑफ द इनकम, लॉस ऑफ इनकम मतलब ये महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा था तो 60 साल तक कितना होगा, उसको कैलकुलेट किया जाता है। एक प्रोसीड्यूर होता है, वह कैलकुलेट करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि 50,000 से 20,000 से लेकर लाख तक भी चला जाता है। ठीक है, ये होता है आपका कॉम्पेंसेशन, ये होता है आपका एमएससीडी का जो भी खेला जो होता है, मैंने आपको ये इसको डिस्कस कर दिया है। ओके। अब देखिए क्या-क्या आप डिफेंस दे सकते हैं। देखो सबसे बेस्ट डिफेंस देखो, अब मैंने बोला है कि आपने गाड़ी चलाते वक़्त आपने ये टकराव किया है, एक्सीडेंट किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपका गाड़ी के सामने कोई दूसरा लोग आ जाते हैं, कोई दूसरा गाड़ी का दोष होता है, लेकिन अभी आपको उससे कैसे बचना है? सबसे बेस्ट जो है मेरे वो है आपका ये डैश कैम। ये आपका गाड़ी का ये देखिए ये ग्लास है, इसमें आपका डैश कैम होता है। ये कैमरा देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड करता है। The best defense in the dashboard camera, if the fault was not yours, sometimes the pedestrian themselves negligently comes in front of the car and ultimately the blame falls on the driver. In this case, a dash camera is a lifesaver in such situation। ठीक है। डैश कैम का देखिए, अगर कोई ओपिनियन मुझसे अगर लेना चाहते हैं तो मैं तो डायरेक्टली बोल देगा कि डैश कैम का होना बिल्कुल इसका दरकार है। अब अगर कोई कोर्ट में अगर केस चलता है, मतलब आपने तो बेल ले लिया लेकिन कोर्ट में तो केस चलता रहेगा, तो आप ये बोल सकते हो कि कॉन्ट्रिब्यूटरी नेग्लिजेंस, जैसे कि जे वॉकिंग, क्रॉसिंग अगेंस्ट ए सिग्नल, और जो भी पेडेस्ट्रियन होता है वो नशे में था, ऐसा बोल के मतलब डिफेंस बना सकते हो। तो इफ द व्हीकल इज डिफेक्ट, ब्रेक फेलियर है, टायर बर्स्ट हो गया, गाड़ी चलाते वक्त अगर आपको टायर बर्स्ट होने से आपका बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ के आपका गाड़ी टकरा के किसी पेड़ पे लग गया या फिर कोई बिल्डिंग पे लग गया, तो ये सब क्या होता है कि एक मैकेनिक का रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट से आपका गाड़ी का रिपोर्ट से इसको प्रूफ किया जा सकता है। पुअर रोड कंडीशन भी होता है, सडन एक्शन बाय अनदर व्हीकल, जैसे कि आप जा रहे थे ये गाड़ी से लेकिन दूसरा गाड़ी यहाँ पे आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा मतलब सडन एक्शन बाय अनदर व्हीकल, या फिर कोई अब गाड़ी से जा रहा था, कोई बैल आ गया, कोई एनिमल आ गया, तो क्या करना आपको, गाड़ी को मोड़ के कोई दूसरा गाड़ी से अगर टकराव हो गया, तो बहुत सारा चीजों को बोला जा सकता है। तो पुअर रोड कंडीशन भी एक कॉजेज है कि हम रास्ते से जा रहा था तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉथहोल था, तो दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टर्न द व्हीकल इन दिस मैनर। जब मैंने टर्न किया तो डिसबैलेंस हो गया और जाके किसी घर में लग गया या किसी गाड़ी में लग गया। ये भी बोल सकते हैं, बहुत सारा डिफेंस है। ये डिफेंस एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, बट दीज आर सम ऑफ द डिफेंसेस व्हिच आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। देखिए, कोर्ट समैथन लॉ, ये क्या होता है? देखिए जैसे कि आपने जब भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, जैसे कि क्या होता है कि रेस ड्राइविंग करने के बाद क्या होता है कि हिट एंड रन केस बहुत ज्यादा हो रहा था, जैसे कि आपका गाड़ी जा रहा था और एक आदमी को उसको टकराव करके भाग गया, ये तो मर जाएगा।
अगर उसको अगर टाइम पे अगर हॉस्पिटल नहीं लेके गया तब तो ये मर जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आपने अगर टकराव किया है तो टकराव करने के बाद गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया है, गुड समैरिटन लॉ। इससे क्या होता है कि अगर अपने गाड़ी को रोक के इस आदमी को हॉस्पिटल लेके गया, तो आपके अगेंस्ट में जो भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी है, इसको बहुत ही नेग्लेक्ट किया जाएगा जब भी आपका ट्रायल होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये प्रूफ रहेगा कि हाँ, आपका अगर आप सच में अगर दोषी होता, ठीक है, तो आप क्यों मतलब इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं? तो ये भी एक पॉइंट है। So that's why it is the protection from civil and criminal liability when providing emergency medical assistance. If somebody do not help the injured, it can invoke Section 187 of MB Act up to 3 months imprisonment or 500 rupees fine. Sorry. दिस लॉ एनकरेजेस द बाय स्टैंडर्ड्स और इन्वॉल्व पार्टीज, जैसे कि ये जो लॉ है, जो लोग जो आसपास के जो लोग हैं वो भी आके इनको हेल्प करेंगे, हेल्प करके इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले क्या होता था कि जो आदमी मतलब ये जो विक्टिम होता है, विक्टिम को हेल्प करने पर पुलिस वाला उसी को पकड़ता है, हाँ तुमने ही एक्सीडेंट किया था, उसको मारता है, ऐसा है वो, बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस लॉ क्या हुआ कि ये बहुत ही एनकरेज करते हैं, और जो ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ था वो भी क्या होता है कि पार्टी को हेल्प करने का मतलब एक मोटिवेशन मिलता है ये एक्ट की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छा है। और देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि हॉस्पिटल कैन नॉट चार्ज मनी फ्रॉम द गुड समैरिटन्स अनलेस दे वॉलंटरली टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब आप कोई भी विक्टिम को हॉस्पिटल में आप लेके जाते हो तो आपके पास पैसा नहीं हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि हॉस्पिटल वाले उसको मतलब ट्रीटमेंट नहीं देगा। ट्रीटमेंट देने के बाद क्या होता है कि हॉस्पिटल वाले आपको फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ पैसा दो, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते वो लोग। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये ये लॉ को इसलिए लाया गया है कि ताकि जो डेथ होता है इसको कम किया जाए, और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आए कि हाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग बच सकते हैं सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से। ठीक है, अब इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपका ये गाड़ी है, आपका गाड़ी का अगर कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है किसी दूसरे आदमी से या किसी दूसरे गाड़ी से, तो क्या होता है कि आपका गाड़ी में जो डैमेज है, आपका जो डैमेज है, आप जो ड्राइवर है, आपका डैमेज और गाड़ी का डैमेज को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं करता, लेकिन आपका गाड़ी से जो दूसरों का जो डैमेज होता है वो कवर कर थर्ड पार्टी। कोई भी ये है, अगर इनको अगर कोई इंजरी होता है तो इनका मेडिकल एक्सपेंस कौन देगा? थर्ड पार्टी देगा। अगर गाड़ी का अगर कोई डैमेज होता है तो वो थर्ड पार्टी दे देगा, लेकिन आपको और आपके गाड़ी को बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि सेकंड पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेकंड पार्टी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो सिर्फ लोगों को बचाता है, जैसे कि गाड़ी को भी बचा लेगा सेकंड पार्टी में, कुछ कुछ सेकंड पार्टी में गाड़ी को भी बचाएगा, इसको बचाएगा, और आपका जो भी ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ जो भी पैसेंजर है उनको बचाएगा सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड पार्टी। अब सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी तो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका गाड़ी का अगर डैमेज होता है किससे, अगर कोई नेचुरल नेचुरल कैलामिटी से, अगर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई अगर वैंडलिज्म हो गया, दंगे फसाद हो गया, फायर लग गया आपका गाड़ी में, हाँ, तो क्या होता है कि फर्स्ट पार्टी आपको बचा लेगा। लेकिन सेकंड पार्टी में तो फायर का तो कुछ जिक्र नहीं था, कोई नेचुरल कैलामिटी का जिक्र नहीं था, लेकिन फर्स्ट पार्टी में ये सब जिक्र किया जाता है। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी एंड द फर्स्ट पार्टी। तो इसी से क्या होता है कि आपका जो ये जो वीडियो है मैं इसको अभी कंक्लूड करता हूँ। आशा करता हूँ कि सबको ये समझ आ चुका है कि जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मतलब एक गुड समारिटन लॉ क्या होता है। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। अगर कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।